वनमाला भवन की छत्रछाया में सुनहरी धूप की छटा में उपस्थित होकर आज के इस पवित्र अवसर पर हम आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, हिंद। बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज हम गणतंत्र दिवस की गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम सभी सभा के साथ उपस्थित हैं और गणतंत्र का कार्यक्रम होने वाला है। हमारे बीच आप सभी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई उपस्थित मैं चाहूँगा कि यहाँ पर माता के चित्र में इस कार्यक्रम पर श्रीफल से और तिरंगे का पूजन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। आदरणीय राजकुमार जी सचदेव हमारे निवासी कापंथी नगर में और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भुवन सिंह विराज जी राष्ट्रीय कापंथी की काम उनसे भी चाहूँगा कि प्रदीप जी का सहयोग करेंगे। इधर भी तिरंगे में, इधर यहाँ तिरंगे में अभी 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 माता की जय जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। तिरंगे झंडे की जय। तिरंगे झंडे की जय। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। तिरंगे झंडे की जय। तिरंगे झंडे की जय। दो शब्द बोलकर आशीर्वाद के रूप में हम सबको संबोधित करेंगे। लोग यहाँ पर अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त के दिन
अपने देश को स्वतंत्र स्वाधीनता मिली थी। हाँ हाँ और उसके बाद 1950 की 26 जनवरी को संविधान को हमने अंगीकार किया। 1949 के 26 नवंबर को और ये संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था वो और अपने जो राष्ट्रपति महोदय है उनको सौंपा। बाद में 1950 की 26 जनवरी को ये संविधान अंगीकृत किया गया और लागू हुआ। और उसके बाद 1952 में अपने देश में जो लोकतंत्र की जो चुनाव प्रक्रिया है वो 1952 में प्रारंभ हुई। तब से वाद गति से और चल रही है। तो संविधान जो है इसमें जैसे घर चलाने के लिए नियम होते हैं वो लिखित में नहीं होते, लेकिन इतना बड़ा देश चलाना है तो उसके लिए जो भी नियम है वो लिखित में होने चाहिए। इसलिए ये संविधान का निर्माण हुआ जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आम नागरिक इसके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, अधिकार हैं, ये सब उसमें दिया गया। और उसी के आधार पर अलग अलग और प्रकार के कानून जो हैं वो बनते चले गए। आज तक नए नए कानून बनते हैं, पुराने कानूनों में सुधार होता है। संविधान में भी अनेक बार सुधार हुआ। तो देश अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद में ये सब प्रारंभ हुआ। लेकिन कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये देश मतलब 1947 में बना। वास्तव में अपना देश जो है वो प्राचीन राष्ट्र है और उस समय भी इसमें सब नियम कानून थे। उनको स्मृतियां कहा जाता था। देवल स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है। तो अनेक प्रकार की स्मृतियां समय समय पर तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज को ठीक से चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है उन सब बातों का और उन स्मृतियों में भी उल्लेख रहा है। उसी प्रकार से आज का संविधान भी एक प्रकार से स्मृति ही है और उसके अनुसार आज देश चल रहा है। हमारे देश को दुनिया में सिरमौर बनाने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं ये उस संविधान में दिया हुआ है। आमतौर पर जो बात होती है वह अधिकारों की बात होती है, लेकिन अगर सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेंगे तो सभी के अधिकारों की भी सुरक्षा होगी। जैसे अगर कोई शिक्षक अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है तो जो विद्यार्थी है उसके अधिकारों की सुरक्षा होती है। कोई व्यापारी अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है तो ग्राहक के जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा होती है। इसी प्रकार से सभी समाज में एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। एक के कर्तव्य से दूसरे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए हमको अधिकारों की बात ना करके अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज में अगर सब लोग अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान देंगे और उसको ठीक ढंग से निभाएंगे तो सभी के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। अलग से अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस प्रकार से अपना देश और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। दीदी लोग को दो ना। लोगों से शुरुआत कैसे होनी वीडियो भेजी। अच्छा वीडियो है। हाँ इधर देखिए सभी। हेलो, आपका नाम क्या है? इधर आओ, बताओ क्या नाम है आपका? मुझे नाम है।
हाँ चलो भाई ये कुर्सियां अंदर कर रहे हैं। चलो, आपका नाम क्या बताया थे आपने? आदित्य, इधर देखो, हेलो बोलो। हेलो। काऊ कुछ नहीं करती, काऊ तो हेलो करती है, हेलो। हाँ ऐसे करती है काऊ। तो इस प्रकार आज हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये जो पवित्र पर्व है हमें विश्व बंधुत्व में बांधे रखती है एवं सभी धर्म व मजहब से परे होकर हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना बतलाते हैं और एक सुदृढ़ गणराज्य से अभिव्यक्त कराते हैं। जय हिंद।